गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अपने जो कंटिन्यूअस जो अपनी स्टडी चल रही थी उसमें अपने को अगला टॉपिक जो लेना है वो है अपना पूर्ण तरंग सेतु डिस्कवर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें अपने देखिए ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पर ये चारों डायोड आपस में जुड़कर एक ब्रिज सेतु, व्हीट स्टोन सेतु, एक ब्रिज का क्या करते हैं निर्माण। इस चित्र के अंदर इन जो डायोडों का क्रम है हमारी बुक के अंदर ये थोड़ा गलत दिया गया है, ठीक है। तो अपन इसको ये देखते हैं, देखिए ये डायोड आपके इस क्रम में लगे हुए हैं, जहां मैंने स्क्रीनशॉट किया हुआ है आपका ये। इन डायोडों का क्रम बुक से टैली करना, बुक में थोड़ा गलत दिया गया। ये डायोड इस क्रम में लगे हुए, ये अपन S1 पॉइंट ले लें, ये अपन S2 पॉइंट ले लें। तो ये S1 पॉइंट है और ये S2 पॉइंट। ये बिंदु अपन ने ले लिया A और ये बिंदु ले लिया आपने B। यहां लगा हुआ है आपका लोड प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस। तो देखना सेतु डिस्कवरी में चार डायोडों को चित्रानुसार आपस में जोड़कर एक ब्रिज का निर्माण किया जाता है। व्हीट स्टोन सेतु की बात ये जुड़े हुए हैं। इस सेतु की इस बिंदु का अपन ले लें, अपन ये बिंदु ले लिया सपोज करो A, ये बिंदु लिया अपन ने B, ये बिंदु ले लिया अपन ने C और ये बिंदु ले लिया अपन ने D। तो इस सेतु के अंदर AB और CD भुजा में ये जो दो डायोड लगे हुए हैं आपके, ये वाले डायोड, ये डायोड और ये डायोड, इनका एक क्रम है विशिष्ट। जबकि D3 और D4 जो डायोड है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे D1 और D2। कहने का मतलब D1 डायोड का P सिरा बिंदु A पर, N सिरा खड़ी लाइन ये B से होता हुआ S2 पर आ गया। D2 डायोड का भी P सिरा ये कनेक्टेड है S1 पॉइंट पर और D2 यहां पर S2 पर जुड़ा है। जबकि D3 और D4 डायोड क्रम में विपरीत क्रम में लगाए गए। अब ये प्राथमिक कुंडली में जब अपन अल्टरनेटिव संकेत को निवेशित करेंगे तो संकेत के प्रथम अर्ध चक्र में जब संकेत धनात्मक है, पॉजिटिव, तो S1 सिरा धन टर्मिनल, S2 सिरा ऋण टर्मिनल की भांति व्यवहार करेगा। फिर आइए एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, उसको सुनना। प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र में जब संकेत धनात्मक है, संकेत धनात्मक ही रहा, तो S1 टर्मिनल यानी S1 बिंदु धन टर्मिनल, S2 बिंदु ऋण टर्मिनल की भांति व्यवहार करता है सेकेंडरी कॉइल का। उस समय जरा गौर करो, D1 का P भाग पॉजिटिव पर है, N भाग घूमकर नेगेटिव पर आ गया। तो उस समय D1 और D2 डायोड फॉरवर्ड वाइस, अग्रवाइस में होंगे, जबकि D3 व D4 डायोड पश्च वाइस में होंगे। क्यों? क्योंकि N सिरे जरा गौर से देखना, इसका भी ये N और ये घूमकर इसका N जा रहा है, ये पॉजिटिव है। जबकि D3 व D4 डायोड पश्च वाइस अग्नित होंगे और D1 व D2 डायोड अग्रवाइस अग्नित होंगे। परिणाम स्वरूप प्रथम अर्ध चक्र में विद्युत धारा का प्रवाह होगा S1 A, फिर B, फिर C, फिर D, S2 की ओर। अगले अर्ध चक्र में जैसे ही आपका संकेत नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव ऋणात्मक, तो अब S1 बिंदु हो जाएगा ऋणात्मक
H2 बिंदु हो जाएगा पॉजिटिव। परिणाम स्वरूप अब D3 डायोड जरा गौर सुनना, ये पॉजिटिव पॉइंट है ना, तो D3 का ये पी से यहां जुड़ा होगा, तो D3 और D4 डायोड, D3 व D4 डायोड अग्रवाइस में होंगे, जबकि D1 व D2 डायोड, D1 व D2 ये आ जाएंगे पश्चवाइस में। तो D3 व D4 से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, D1 व D2 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो परिणाम स्वरूप हमें लोड प्रतिरोध के सिरों पर दिष्ट अर्ध तरंग प्राप्त होगी। एवं धारा की दिशा कैसे चलेगी जरा गौर करना, H2 से होते हुए यूं चलेगी। अब आपकी धारा इस क्रम में आ गई, यूं निकली, ये विद्युत धारा यूं प्रवाहित होगी। तो धारा की दिशा देखो, H2D B C A S1 की ओर प्रवाहित होगी। अब ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। परिणाम स्वरूप आरए के सिरों पर हमें दिष्ट वोल्टा की पूर्ण तरंग प्राप्त होगी। ये आपको कहलाता है सेतु दिष्टकारी। अगला अब हमारा पॉइंट जो आएगा वो पॉइंट होगा आपका, देखिए, समकारी फिल्टर। समकारी फिल्टर क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो समकारी फिल्टर जो है आपका, समकारी फिल्टर। तो समकारी फिल्टर में क्या चीज है समकारी फिल्टर, पहले सुनना। तो आइए एक बार देखते हैं फिर दोबारा समकारी फिल्टर होता क्या है। समकारी फिल्टर परिपथ क्या है, तो आइए, समकारी फिल्टर परिपथ क्यों यूज किया जाता है इसका कारण सुनो। पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त होने वाले डीसी करंट पूर्णतया, यानी डीसी जो वोल्टा होती है ना, वो पूर्णतया समदिष्ट नहीं होती। फिर दोबारा बोल रहा हूं, एक बार गौर कीजिएगा मेरी बात को। पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो वेव प्राप्त होती है दिष्ट तरंग की, वो पूर्णतया समदिष्ट नहीं होती। समदिष्ट धारा आपको पता ही होती है, जिसमें आई का मान नियत होता है। अर्थात इस तरंग में उच्चावचन होता है, फ्लक्सेशन। उच्चावचन का मतलब 0 से T/4 तक धारा बढ़ी, धारा या वोल्टा बढ़ रही है। T/4 से T/2 तक शून्य हो गई घटते हुए, फिर बढ़ी थी T/4, फिर कैपिटल T पर जाकर शून्य हो गई। धारा के मान में या वोल्टा के मान में, उतार चढ़ाव के मान में समय के सापेक्ष उतार चढ़ाव होना ही उच्चावचन कहलाता है। उतार चढ़ाव की घटना उच्चावचन कहलाती है। और उतार व चढ़ाव की जो घटना है ना, ये प्रत्यावर्ती घटक को ही बताता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की विशेषता क्या है, समय के सापेक्ष धारा बढ़ती है, फिर धारा घट जाती है। लेकिन अल्टरनेटिव करंट में धारा नेगेटिव दिशा में चली जाती है। लेकिन डीसी करंट में भी धारा बढ़ रही है, फिर घटते हुए शून्य हो गई, पॉजिटिव रहते हुए फिर बढ़ गई, फिर शून्य हो गई। तो इसमें समय के सापेक्ष धारा के मान में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, यह उतार चढ़ाव की घटना प्रत्यावर्ती प्रभाव को व्यक्त करती है। यह प्रत्यावर्ती धारा का घटक कहलाता है। ठीक है, हमें चाहिए प्योर डीसी, तो प्योर डीसी है। तो परिणाम स्वरूप ये जो ग्रीन कलर का जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को इस वेव में से हटाना है अपने को। तो ऊपर का पार्ट समदिष्ट की भांति व्यवहार करेगा। तो इस क्रिया को कैसे यूज करते हैं, लेकिन किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो आ जाइए। ये आपको यहाँ पर समकारी फिल्टर दिया गया है, इसमें यह पूर्ण तरंग दिष्टकारी है आपका, यह आपको दिया गया पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी।
इस दिष्टकारी से जो वेव निकल रही है, जरा गौर से देखना, ये वाली वेव, ये वेव है तो डीसी, लेकिन इसमें प्रत्यावर्ती धारा का ये घटक क्रियाशील है। कौन सा? समय के सापेक्ष उतार चढ़ाव की ये घटना, इसलिए डीसी घटक कहते हैं। इस घटक को ही हमें रिप्लेस करना है, हटा देना है यहाँ से। ऊपर का जो भाग है वो प्योर समदिष्ट विद्युत धारा कहलाएगी। तो आइए कुछ विशेष परिपथ जिन्हें समकाली फिल्टर कहा जाता है की सहायता से प्रत्यावर्ती घटकों को दृष्ट विभव से पृथक कर शुद्ध दृष्ट विभव प्राप्त किया जाता है। प्रत्यावर्ती घटक कौन सा? मैंने अभी आपको बताया, फिर एक बार और रिपीट करो कि दृष्ट पूर्ण तरंग दृष्टकारी से प्राप्त होने वाली जो तरंग होती है वोल्टा की, उस वोल्टा की तरंग में समय के सापेक्ष उतार चढ़ाव होता है। समय के सापेक्ष उतार चढ़ाव होने की ये जो घटना है, ये घटना प्रत्यावर्ती घटक को व्यक्त करती है। ये जो कैरेक्टर है वो प्रत्यावर्ती धारा का घटक है। इतना पोर्शन हमें वेव में से हटा देना है। ऊपर का जो घटक है वो प्योर डीसी कहलाएगा। कैसे हटाते हैं देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के बाद आउटपुट में लोड प्रतिरोध और पूर्ण तरंग दृष्टकारी के मध्य समकाली फिल्टर परिपथ लगाया जाता है। समकाली फिल्टर परिपथ में क्या होता है देखिए, एक तो होती है हमारी प्रेरण कुंडली जो सीरीज में लगी रहती है एल, एक लगाते हैं हम कंडेंसर जो समांतर क्रम में लगा हुआ है, तो समकाली फिल्टर कहलाता है एल सी परिपथ। तो अब आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा बहुत। तो आइए इसके लिए क्या करते हैं, इसके ऐसे परिपथ में मुख्यतः संधारित्र प्रेरकत्व अथवा उनके संयोजन प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार दृष्टि प्रत्यावर्ती विभवों के लिए अलग अलग होता है। तो चित्र में समकाली फिल्टर परिपथ प्रदर्शित है। इसमें पूर्ण तरंग दृष्टकारी के पश्चात, पूर्ण तरंग दृष्टकारी आपका ये रहा, ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी है। पूर्ण तरंग दृष्टकारी में लोड प्रतिरोध के मध्य समकाली फिल्टर लगाया जाता है। समकाली फिल्टर में क्या होता है, इसमें एक प्रेरण कुंडली श्रेणी क्रम में व एक संधारित्र समानांतर क्रम में लगाया जाता है। समकाली फिल्टर का काम क्या? अब इसमें प्रेरण कुंडली का काम क्या देखिए, हमने अल्टरनेटिव करंट वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है कि प्रेरण कुंडली यानी जो प्रेरकत्व होता है उसका प्रेरणिक प्रतिघाती होता है, या तो एल। प्रेरण कुंडली प्रत्यावर्ती घटक को, यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो घटक है, धारा के मान को बढ़ना और घटना, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध यानी रुकावट डालती है, जबकि दिष्ट धारा को अपने अंदर से गुजरने देती है। तो देखना प्रेरकत्व तो काम क्या करेगा, परिणाम स्वरूप इस परिपथ में जो दिष्ट वोल्टा की जो तरंग है उसमें प्रत्यावर्ती घटक को ये रोक देता है, केवल दिष्ट घटक ही जाता है। तो प्रत्यावर्ती घटक का कौन सा भाग, ये वाला भाग, इसको प्रेरण कुंडली रोक लेगी। ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला है वो प्रेरण कुंडली से गुजर जाएगा। क्यों? फिर दोबारा सुनना, प्रेरण कुंडली प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट तक उत्पन्न करती है प्रेरणिक प्रतिघात के कारण, जबकि दिष्ट धारा को गुजरने देती है। परिणाम स्वरूप पूर्ण तरंग दृष्टकारी से प्राप्त होने वाली वेव में प्रेरण कुंडली प्रत्यावर्ती घटक के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देगी, इस घटक को अपने अंदर से नहीं गुजरने देगी, ये वाला जो घटक है, जबकि डीसी घटक जो है वो निकल जाता है। फिर संधारित्र का काम क्या है और सुनना, संधारित्र के लिए अपने पढ़ाया, याद कीजिए कि संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा को अपने अंदर से गुजारता है लेकिन दिष्ट धारा को रोक देता है, अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। तो आगे समांतर क्रम में हमारा लगा हुआ है कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या काम करेगा कि यदि प्रेरकत्व से निकलने के पश्चात भी कुछ प्रत्यावर्ती घटक उपस्थित है तरंग में, तो ये उसे अपने अंदर से गुजार कर, गौर करना इसका निचला सिरा भूसंपर्कित होता है, निचला सिरा भूसंपर्कित होता है। तो यदि प्रेरकत्व से गुजरने के पश्चात
तरंग में यदि कोई प्रत्यावर्ती घटक का कोई अंश उपस्थित है तो ये अपने अंदर से गुजार कर उससे भूमि में भेज देगा, संपर्कित कर देगा। परिणाम स्वरूप जरा पॉज देना है छोटा सा ग्राफ। परिणाम स्वरूप हमें लोड प्रतिरोध के सिरों पर पूर्णतया संदिष्ट विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो यह है आपका समकाली फिल्टर। मोबाइल में जो हम चार्जर यूज करते हैं, चार्जर में ये परिपथ लगा हुआ है, तो मोबाइल में इस तरह मोबाइल का जो आपका चार्जर है ये डीसी वोल्ट का उत्पन्न कर रहा है, लेकिन इस डीसी वोल्ट में प्रत्यावर्ती घटक है, इस घटक को एल और सी के द्वारा हटा देते हैं, प्योर डीसी हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों ये डायोड का पोर्शन यहां पर आकर खत्म होता है। अब अपना अगला पोर्शन आता है ट्रांजिस्टर, जो अपन नेक्स्ट डे कल इसको खत्म करेंगे। मेन पॉइंट है 3-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। गुड बाय।